दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई होली की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से होली के आरंभ की कथा के विषय में प्रश्न पूछा। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को होली की कथा कहानी आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार भगवान श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर स्त्री हुआ करती थी। वह असुर स्त्री गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों का भी शिकार करने लगी। उस असुर स्त्री से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। गांव वालों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर स्त्री को मारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उस असुर स्त्री की मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी और उस मूर्ति के चारों तरफ उपले, लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह रखनी है कि वो असुर स्त्री अपनी मूर्ति ना देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा अर्चना करके घास फूस, उपले और लकड़ियों के साथ ही उसकी मूर्ति को जला दें तो वो असुर स्त्री मर जाएगी और गांव वाले उससे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद असुर स्त्री के मरने पर सभी गांव वालों ने खुशी में नृत्य किया और मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। इस कथा में छुपा है संसार का राज। इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ा हुआ है? यह तो बिल्कुल ही अलग कथा है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटनाएं बार बार घटती हैं जो पहले भी घट चुकी हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल जाते हैं लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो उसी तरह की किसी और बुरी शक्ति का अंत भी इसी तरह से ही होता। जैसे जिस तरह श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापसी करके राम राज्य स्थापित किया था, उसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। ये घटना बार बार हर युग में उसको दोहराती रहेगी। इस घटना से जुड़े पात्र बदल जाएंगे लेकिन ये घटनाएं संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहेंगी। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहता है। इस कारण से हर मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान